नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कंपास पोज को सबसे आसान तरीके से कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। दोस्तों, कंपास पोज स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। तो इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम एक पाद राज कपूतासना को प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद कंपास पोज को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए आप 4 से 5 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। फिर दूसरी साइड से करेंगे। आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगा लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो इसके बाद हमें कंपास पोज को करने में आसानी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे ऊपर करते हैं और ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही आप पहले इस अभ्यास को 2 से 3 मिनट इस बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही जब आप बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस कर लें तो फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और फिर इसके बाद फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ रखते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें। फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। और अब कंपास पोज को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने एक हाथ को जमीन पर भी रख सकते हैं या फिर पहले सपोर्ट देकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे के पीछे ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे अपने पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे के पीछे लाने की कोशिश करते हुए ऐसे अपने शरीर को, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाते हैं। ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
दोस्तों यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को सुधारता है और इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। और फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। अब कंपास पोज को करने के लिए आपने और अपने राइट लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने राइट पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लेना है। अब आपने अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं। सबसे पहले ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने कंधे के समीप लाने की कोशिश करें और फिर ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ रखते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास रख लीजिए और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। दोस्तों यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने से हमारे शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। और फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लीजिए और लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और श्वास अंदर भरते हुए सीधे।